सोचिए, एक ऐसी ताकत के बारे में जो एक ही पल में पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। एक ऐसी ताकत जिसके सामने इंसान की बनाई हर चीज खिलौना लगे। पर क्या ये सच में मुमकिन है? क्या कोई एक अकेला बम दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुए सारे के सारे विस्फोटकों की कुल ताकत से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है? जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। तो मिलिए जार बॉम्बा से। इसका ऑफिशियल नाम तो RDS-220 था। ये इतिहास का सबसे ताकतवर न्यूक्लियर हथियार है जिसे सोवियत यूनियन ने शीत युद्ध के दौरान बनाया। ये इंसान के हाथों बनी अब तक की सबसे विनाशकारी चीज है। अच्छा, तो फिर ये कितना शक्तिशाली था? इसका जवाब एक नंबर में है, 50 मेगाटन। सुनने में ये बस एक नंबर लगता है ना, लेकिन इसकी असलियत होश उड़ाने वाली है। चलिए इस नंबर को समझते हैं। जार बॉम्बा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों को मिलाकर उनकी कुल ताकत से 1570 गुना ज्यादा पावरफुल था। लेकिन रुकिए, सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुए सभी पारंपरिक विस्फोटकों की कुल ताकत से 10 गुना ज्यादा था। सोचिए जरा, पूरे युद्ध के विस्फोटक एक तरफ और ये अकेला बम दूसरी तरफ। ये तो यकीन ही नहीं होता। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि इसे इससे भी ज्यादा विनाशकारी बनाने के लिए डिजाइन किया गया था? बिल्कुल, इसका जो ओरिजिनल डिजाइन था वो 100 मेगाटन का था। मतलब जो टेस्ट किया गया उससे भी ठीक 2 गुना। लेकिन आंद्रे सखारोव जैसे वैज्ञानिकों ने जानबूझकर इसकी ताकत आधी कर दी। उन्होंने यूरेनियम 238 टेम्पर को लेड से बदल दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 100 मेगाटन का धमाका इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव फॉलआउट पैदा करता कि वो एक भयानक तबाही मचा देता। इस बदलाव ने इसे एक क्लीनर फ्यूजन ब्लास्ट बना दिया, मतलब कम रेडियो एक्टिविटी वाला धमाका। तो सवाल ये है कि इतने भारी भरकम डिवाइस को आखिर डिलीवर कैसे किया गया? ये तो किसी भी इंजीनियर के लिए एक बुरे सपने जैसा लगता है, और सच में ये था भी। इसका वजन 27 मीट्रिक टन और लंबाई 26 फीट थी। इसे ले जाने के लिए एक Tu-95V बॉम्बर को खास तौर पर मॉडिफाई करना पड़ा था, यहां तक कि उसके बॉम्बरे के दरवाजे और फ्यूजलेज के फ्यूल टैंक तक हटाने पड़े थे। और ये मिशन अपने आप में एक बहुत बड़ा जुआ था। बॉम्बर ने उड़ान भरी, बम को गिराया गया और फिर एक 1800 पाउंड का विशाल पैराशूट खोला। इस पैराशूट का बस एक ही काम था, बम के गिरने की रफ्तार को धीमा करना, ताकि पायलट और क्रू को धमाके की जगह से करीब 28 से 30 मील दूर भागने के लिए बस कुछ कीमती मिनट मिल सकें। सिर्फ कुछ मिनट? तो उनके बचने के चांस क्या थे? सिर्फ 50%। क्रू को साफ साफ बता दिया गया था कि जिस धमाके को वो अंजाम देने जा रहे हैं उससे जिंदा बचने की संभावना 50-50 है। और फिर वो दिन आया, 30 अक्टूबर 1961। आर्कटिक महासागर में नोवाया ज़ेमलिया के ठीक ऊपर वो धमाका हुआ। इसे जमीन से 13,000 फीट की ऊंचाई पर विस्फोट किया गया और उस एक पल में दुनिया की समझ हमेशा के लिए बदल गई। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। आग का गोला 620 मील दूर से दिखाई दे रहा था। 34 मील दूर एक वीरान गांव पूरी तरह से भाप बन गया। नॉर्वे और फिनलैंड जैसे दूर देशों में भी घरों की खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। और ये बात तो सच में हैरान कर देती है। धमाके से जो भूकंपीय लहर पैदा हुई वो इतनी ताकतवर थी कि उसने पूरी पृथ्वी के 3 चक्कर लगाए। 1-2 नहीं, पूरे 3 चक्कर। ये हमारी कल्पना से भी परे है। तो क्या इसके बाद किसी और देश ने इसका मुकाबला करने की कोशिश की? क्या विनाश की इस दौड़ का ये अंत था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिका का बनाया सबसे ताकतवर हथियार B-41 बम था और उसकी ज्यादा से ज्यादा क्षमता 25 मेगाटन थी, यानी जार बॉम्बा के टेस्ट की गई ताकत की ठीक आधी। ये एक ऐसी शक्ति थी, इतनी बड़ी कि इसे दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं किया गया और ना ही ऐसा कुछ फिर से बनाया गया। जार बॉम्बा विनाशकारी शक्ति का वो शिखर था जिसे आज तक कोई पार नहीं कर पाया है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम इंसानों के लिए ऐसी विनाशकारी शक्ति के ब्लूप्रिंट्स रखना आखिर क्या मायने रखता है? ये जानना कि हम ऐसा कुछ बना सकते हैं, हमारी दुनिया और हमारे भविष्य के बारे में क्या कहता है?